नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक है हिस्ट्री में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। 1599 में गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग ईस्ट इंडीज नामक कंपनी की स्थापना हुई। इसको ब्रिटेन के व्यापारियों द्वारा स्थापित किया गया। फिर 31 दिसंबर 1600 को क्या होता है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर जारी करके 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए एकाधिकार पत्र दे देती हैं। 1609 में क्या होता है, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने क्या किया, महारानी एलिजाबेथ ने क्या किया था, 15 वर्षों के लिए कंपनी को एकाधिकार दिया था पूर्वी देशों से व्यापार करने का। जेम्स प्रथम ने अनिश्चित काल के लिए अधिकार दे दिया। 1608 में क्या होता है, कंपनी ने कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा। सूरत में उन्हें एक फैक्ट्री खोलना था, इसकी अनुमति प्राप्त करनी थी, जिसमें कैप्टन हॉकिंस सफल हुए और परिणाम स्वरूप इजाजत मिल गई। हॉकिंस फारसी भाषा का भी जानकार था, साथ ही साथ वह हेक्टर नामक जहाज का कप्तान। 1611 में क्या होता है, कैप्टन मिडल्टन ये जहांगीर के दरबार में पहुंचा और व्यापार की आज्ञा पाने में सफल हुआ। 1613 में क्या हुआ, जहांगीर ने सूरत में अंग्रेजों को पहली अस्थायी कोठी खोलने की इजाजत दे दी। अंग्रेज कैप्टन बेस द्वारा सूरत के समीप स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़ों को पराजित कर उनके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 1615 में क्या होता है, इंग्लैंड सम्राट जेम्स प्रथम का एक दूत सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया और मुगल साम्राज्य के सभी भागों में फैक्ट्रियां खोलने और व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया। 1623 में क्या होता है, अंग्रेजों ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम, भड़ौच में अपना व्यापारिक कोठियों की स्थापना कर लिया। 1611 में क्या होता है, दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना की दक्षिण में। और 1639 में क्या होता है, मद्रास में व्यापारिक कोठी खोली गई। 1633 में क्या होता है, पूर्वी भारत में अंग्रेजों का प्रथम कारखाना उड़ीसा के बालासोर में खोला गया। 1651 में क्या होता है, हुगली में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर लिया अंग्रेजों ने। तत्पश्चात बंगाल, बिहार, पटना और ढाका में भी कारखाने खोले गए। 1639 में क्या होता है, फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किलेबंद कोठी की स्थापना की गई। फ्रांसिस डे द्वारा चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लेकर स्थापना हुई। 1632 में क्या हुआ, सुनहरा फरमान गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा वहां स्वतंत्र व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हुई। गोलकुंडा का जो सुल्तान था उसने सुनहरा फरमान जारी किया, जिसके द्वारा गोलकुंडा में अंग्रेजों को स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की अनुमति मिली। 1668 में क्या हुआ, कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बंबई प्राप्त कर लिया और सूरत के स्थान पर बंबई को अपना मुख्यालय बनाया। 1686 में क्या हुआ, अंग्रेजों ने हुगली को लूटा, जिसके तहत अंग्रेजों की मुगल सेना से झड़प हुई। मुगल सेना ने उनको पूर्वी तट के कई सारे हिस्सों से उनको व्यापार से वंचित कर दिया। बाद में औरंगजेब ने क्या किया है, 1.5 लाख रुपया मुआवजा देने के बदले उनको पुनः अधिकार दे दिया। 1691 में क्या हुआ, एक शाही फरमान के द्वारा एक मुश्त वार्षिक कर के बदले बंगाल के सीमा शुल्क देने से छूट प्रदान कर दिया गया। 1698 में जॉब चारनाक द्वारा कलकत्ता की नींव रखी गई। 3-4 गांव मिल करके कलकत्ता की नींव रखी गई और शुरुआत में इसका नाम फोर्ट विलियम रखा गया। ये किलेबंद बस्ती थी। चार्ल्स आयर प्रथम प्रेसिडेंट इसके नियुक्त हुए। दरअसल 1700 में क्या हुआ था, कलकत्ता को पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया था। 1717 में क्या हुआ, फर्रुखसियर का शाही फरमान आया, जिसके तहत क्या हुआ, कंपनी को 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने तथा बंबई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल राज्य में चलाने की आज्ञा मिल गई।
ब्रिटिश इतिहासकार ओम्स ने इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। यानी यहाँ से इसी अधिकार पत्र से अंग्रेज पूरे भारत में अपना व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने में सफल हुए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कुछ अगर करेक्शन है तो आप लोग उसको सुधारने के लिए अपना राय दे सकते हैं। धन्यवाद।